चैप्टर नंबर 13। मराठा राज्य 1674 से लेकर 1720। मराठा राज्य संघ 1720 से लेकर 1818। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी था। जबकि देखो, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों में आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, यो गलत है, और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये सभी थे। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो इन्होंने देवगिरी के यादवों के अधीन काम किया। मराठों के बर्गिगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अकबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में शेषवा कहा जाता था। किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। चौथ क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में जिसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेज। शिवाजी के मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरण किया गया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच में हुई थी? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद की शासक के समकाल में थे शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शहाजी भोसले शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। एक बार इस चीज़ को दोबारा देख लीजिए। शहाजी भोसले शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई थी शिवाजी की माता। समर्थ रामदास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दादाजी कोंडदेव थे शिवाजी के संरक्षक। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एक शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार थे समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्की की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व व्यवस्था। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां।
शिवाजी मुगलों की कैद से भागते समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को समय देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। बीजापुर के सरदार 1659। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या की गई थी 1659। दक्कन के मुगल सूबेदार साइद खां पर पूना में हमला 1663। सूरत की प्रथम लूट 1664। सूरत की दूसरी लूट 1670। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेश्वर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब की आगरा दरबार में कब उपस्थित हुआ? 1666। संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब। शिवाजी के प्रथम छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया जून 1674। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया? श्री विश्वेश्वर जी गंगाभट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? अपनी एक मुहर बनवाई थी। क्या नहीं किया? अपनी एक मुहर बनवाई थी, एक नया सम्मत भी चलाया था। क्षत्रिय कुल वासवता क्षत्रिय पवित्रों का आभूषण एवं हैदर धर्मोद्धारक हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की। सभी प्रकार के करों को इसने नहीं हटाया था। शिवाजी का अंतिम सैन्याभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। अष्टप्रधान के सदस्य एवं अर्थ: मजूमदार, अमात्य, वित्त एवं राज्य मंत्री, वाक्यान्वेष मंत्री, गृह मंत्री, सुमंत दवीर, विदेश मंत्री, श्रुवंती सुमन सचिव, शाही पत्र विभाग का प्रधान। सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मणिकी छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। बिल्कुल ठीक है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। बिल्कुल ठीक है। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश। सरदेशमुख की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था?
10%। मराठा काल में स्थानीय घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। पागा, बरगीर एवं सिलहदार। मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अवधि कितनी घुड़सवार होते थे? 25। मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 25। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थित है? कोलाबा। किसने प्रतिनिधित्व पद का सृजन किया, जो कि पदम में पेशवा से भी ऊपर था? राजाराम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। यहाँ पर छत्रपति दे रखे हैं और उनके शासनकाल। संभाजी 1680 से 89, राजाराम 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से 8, शाहू 1 1708 से 49। मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार थे? 25। मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायल का पैद सैनिक होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ पर स्थापित था? कोलाबा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पदक्रम में पेशावर से भी ऊपर था? राजाराम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? संभाजी एवं कवि कलश। ये हो गया था। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता था? शाहू। मराठा मंडल या मराठा संघ राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ। मराठों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल्ट ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु में किसके नाम पर थी? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रज़ाक। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू फर्स्ट। यही समय है जब हम विदेशी मुगलों को अपने देश से निकाल कर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस भूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? बाजीराव फर्स्ट। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव फर्स्ट। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मुहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी
पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया गया। बाजीराव फर्स्ट। किसने भारत में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? बालाजी बाजीराव। पेशवा बाजीराव छत्रपति राजाराम के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी में संबंध में क्या सत्य है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपलब्धि में किया गया। गलत। सही है यो। छत्रपति रामराज द्वारा संगोल नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोल संधि कहलाई। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा में पूना कर दिया गया एवं पेशावर राज्य का सर्वोच्च बना दिया गया। तीनों सही है। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741-51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की संधि करने पर विवश किया? रघोजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव। किस दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवार-ए-आम की छत से चांदी निकलवा दी थी? सदाशिवराव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई हुई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, विश्वास राव एवं सदाशिवराव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य में सौपन भी नष्ट हो गया। यदुनाथ सरकार। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव फर्स्ट। किस मराठा पेशवार को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेनाओं का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तीसरे युद्ध में परिणामों के पेशवार बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिसके उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवार को कालक्रम में सजाएं। पहला है माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण, बाजीराव सेकंड। वर्ष 1761 में दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह सेकंड को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महरजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों ने एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ? माधवराव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड। संधि का नाम, वर्ष। सूरत की संधि 1775, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782, सूरत की संधि 1785, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1789, सालबाई की संधि 1782। सुमेलित कीजिए। संधि का नाम और वर्ष। देवगांव की संधि 1818,
सुरजी अंजन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। कानपुर की संधि मराठा सचिव कहलाता था। फात तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ कि सबसे पहला तो यह परिणाम हुआ कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव सेकंड को पेंशनर बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया। यह सही है, बिल्कुल सही है। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया, बिल्कुल मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीन हो गए, बिल्कुल हो गए थे। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महारजी सिंधिया। एक तो है राज का क्षेत्र, उनके संस्थापक वडोदरा। वडोदरा किसने किया? गायकवाड़। इंदौर होलकर, नागपुर भोसले, ग्वालियर सिंधिया। यहाँ पर दे रखे हैं राज्य, में दोबारा पढ़ लीजिए। वडोदरा गायकवाड़, इंदौर होलकर, नागपुर भोसले, ग्वालियर सिंधिया। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट टफ। 1775 में और 1785 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से क्या परिणाम रहा? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठा द्वारा लाहौर से अपनी वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में चला गया? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराभाई के हाथों में चला गया। शिवाजी का जन्म कब हुआ? जब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की 1627 से लेकर 1674 में। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? राजाराम और संभाजी। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 में।